हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल में 10K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 10,000 का आंकड़ा हम लोगों ने छू लिया। उसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, हम लोगों के साथ बने रहे। जो काउंटिंग 1 से शुरू हुई थी वो आज कितने पे पहुंच चुकी है? 10,000 पे पहुंच चुकी है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के हम बहुत आभारी हैं कि जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हारा पेपर पास में आने वाला है। तो इस वजह से आज ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की लास्ट क्लास होगी। सॉरी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ये लास्ट क्लास होगी। अब आगे मैं क्या कराने वाला हूँ, आगे देखो जो भी सीपीओ का पेपर आया है, जो अभी सीपीओ का लेटेस्ट पेपर आया है, उसकी सारी वो कैब मैं कराने वाला हूँ। आगे से जो भी क्लास आएंगे उसमें सीपीओ में आई हुई सारी वो कैब्स होंगी, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली, काफ़ी कुछ आप लोगों को उन क्लासेस से मिल जाएगा। क्योंकि मैं विद ऑप्शंस के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे क्या होगा कि आगे जो ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं सीजीएल में, वही तुम्हें मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। उससे बाहर से तुम्हारी वो कैब नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और थोड़ा सीरियस होके थोड़ी पढ़ाई की टाइमिंग और बढ़ा दो। पहले 4 घंटे पढ़ते थे तो अब 6 घंटे पढ़ने लगो, क्योंकि पता ही है कि कंपटीशन बहुत है और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो पढ़ने का टाइम और बढ़ा दो। और काफ़ी धमाकेदार क्लासेज होने वाली हैं। आज की क्लास भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आज सीजीएल मेंस की आखिरी क्लास है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हो चुके थे, 31 में चलते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 31 में चलते हैं। और अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें सारे क्वेश्चंस धमाकेदार थे, अपने अपने आप में एक से एक अच्छे क्वेश्चन थे। चलो 31 क्वेश्चन आ गया। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क विदाउट सम फर्दर डिले। अब बताओ क्या होगा, किसको करना है, किसको रिप्लेस करना है? पहले तो मैं उसको हाईलाइट कर दूं किसको रिप्लेस करना है। सम फर्दर डिले को करना है, सम फर्दर डिले को रिप्लेस करना है। किसको करना है? सम फर्दर डिले। तो जल्दी से आंसर बताना है, क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है। और सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दो सबको आवाज़ आ रही प्रॉपर वे में या नहीं आ रही। जल्दी से ये सारी चीज़ें बता दो, ठीक है। अब देखो पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, क्या मैं बताने वाला हूं कि फर्दर क्या होता है। फर्दर, FARTHER। और दूसरी चीज़ फर्दर क्या होती है। अभी सुबह जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे थे, यहाँ कानपुर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जो ऑफलाइन के बच्चे थे आज सुबह ही उनको ये चीज़ बताई है, ठीक है। और देखो सीजीएल मेंस में ये चीज़ आई है। फर्दर और फर्दर की बात करें, देखो फॉर का मतलब क्या होता है। फॉर किसके लिए आता है? फॉर आता है डिस्टेंस बताने के लिए। किसके लिए आता है? डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो जब भी कहीं पे दूरी, एडिशनल डिस्टेंस की बात होगी, किसकी बात होगी? दूरी की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे फर्दर आएगा। और फर्दर किसके लिए आता है? फर्दर आता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा के लिए। इन एडिशन टू, या मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे दी जाए। क्या दे दिया जाए? एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त कोई चीज़ दे दी जाए, एक्सेप्ट भी बोल सकते हो, बिसाइड्स बोल सकते हो, तो उसके लिए क्या आता है? उसके लिए फर्दर आता है। पहली चीज ये, ठीक है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, या इसको तुम सीधे शब्दों में क्या लिख सकते हो? एक्स्ट्रा लिख सकते हो। जल्दी से नोट कर लो। जहाँ पे अतिरिक्त की बात की जाए, और की बात की जाए, वहाँ फर्दर आता है। जहाँ पे दूरी की बात की जाएगी वहाँ पे क्या आता है? फर्दर आता है। जल्दी से नोट कर लो, फर्दर और फर्दर, यही अंतर होता है पहली चीज। अब देखो दूसरी चीज क्या है। मच ऑप्शन में है, एनी ऑप्शन में है, समय, सारी चीज मैं बताऊंगा, सारी चीज मैं बताऊंगा। अब देखो ये जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद और ज्यादा कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आने वाली हैं। क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है? कॉन्सेप्ट ये आने वाला है, पेपर में अगर एनी आ जाए और पेपर में अगर सम आ जाए, ठीक है,
तो एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। कौन से सेंटेंस में होता है? निगेटिव में। और सम का प्रयोग किस में होता है? सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है? और देखो इंटेरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं, इंटेरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं। इंटेरोगेटिव में जब एनी आएगा, जब एनी आएगा तो वो किसका, किसके रूप में यूज होगा? एवरी के रूप में यूज होगा। किसके रूप में यूज होगा? एवरी के रूप में। और इंटेरोगेटिव में जब सम आएगा तो वो क्या शो करेगा? रिक्वेस्ट शो करेगा। क्या शो करेगा? रिक्वेस्ट शो करेगा। जल्दी से ये चीज़ नोट कर लो, काफ़ी धमाकेदार चीज़ है। क्या कर लो? जल्दी से इसको नोट कर लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? काफ़ी कुछ इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा, जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। चलो, नोट हो गया सभी का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबका नोट हो गया या नहीं। डू कमेंट फर्स्ट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, और सारी चीज़ें तुम्हें बताते हैं इस क्वेश्चन में। काफ़ी धमाकेदार चीज़ें मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप सबको मिलने वाली हैं। ये हो गया। अब देखो क्या लिखा है कि यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क। तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो विदाउट, मतलब बिना। बिना क्या है? विदाउट क्या है? ये तो एक निगेटिव वर्ड हो गया, और जब निगेटिव वर्ड हो गया तो सम का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया। अब देखो जो डिले होगी वो एक्स्ट्रा डिले होगी बिना किसी देरी के। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा होगी तो वहां पे फर्दर नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्दर। अब देखो सम की जगह क्या आना चाहिए था? एनी आना चाहिए था। फर्दर की जगह क्या आना चाहिए था? फर्दर आना चाहिए था। लास्ट में क्या आएगा? डिले। तो क्या आ जाएगा? एनी फर्दर डिले। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताओ कि क्या सही होने वाला है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताओ सबको ये समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो अगर ये समझ में आया। फिर और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं तुम लोगों के साथ। ठीक है, 31 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं 32 नंबर में। 32 क्या लिखा? अ गुड ब्रेकफास्ट गिव वेरी एनर्जी नीडेड बाय यू। अब जल्दी से बताओ वेरी अब देखो यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। इसमें रिप्लेस करना है गिव वेरी एनर्जी। किसको करना? गिव वेरी एनर्जी को। ठीक है, गिव वेरी एनर्जी को रिप्लेस करना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है। अब देखो बात करते हैं, अगर हम बात करें आ गुड ब्रेकफास्ट की, तो जो आ गुड ब्रेकफास्ट है, अ गुड ब्रेकफास्ट, पहले तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर।
जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में क्या आता है, एस या ई एस। पहली चीज तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो एस या ई एस आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, गिव, तो गिव लिखा है, होना चाहिए था गिव्स, तो बी नंबर गलत हो गया। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। अब देखो मैनी का प्रयोग मैं बता दूं, जल्दी से ये नोट करो, जल्दी से ये नोट कर लो, नोट करो भाई जल्दी से, सभी लोग जल्दी से नोट करो। अ गुड ब्रेक, अब देखो दो ऑप्शन बचे, या तो ए होगा या तो डी होगा, जल्दी से ये नोट कर लो भाई। कर लिया सभी ने? चलो अब दूसरी चीज मैं क्या बताने वाला हूं, अगर बात करें मच की और अगर बात करें मैनी की, किसकी बात करें, अगर बात करें मच की या अगर बात करें मैनी की, ठीक है। मच क्या होता है, मच होता है अनकाउंटेबल नाउन। मच क्या होता है, मच होता है अनकाउंटेबल नाउन। मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और वर्ब कैसी आती है, वर्ब होती है सिंगुलर, कैसी आती है, सिंगुलर। तो मच के बाद जो नाउन आता है अनकाउंटेबल आता है, मैनी के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, उसके साथ आता है प्लूरल काउंटेबल। कैसा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और मैनी के बाद जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। जल्दी से नोट कर लो, मच के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैनी के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी तो है अनकाउंटेबल, क्या है, अनकाउंटेबल है एनर्जी। जब अनकाउंटेबल है तो मैनी तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, जल्दी से नोट कर लो, अब आंसर पता चल गया है। पर एक कॉन्सेप्ट मैं और बताऊं, क्या कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से देखो कॉन्सेप्ट मैं क्या बताने जा रहा हूं। ऑल, ऑल के दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए, ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल कैसा नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन आ जाए, तो ये याद रखना वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, और उससे पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। नोट कर लो। अब बात करें हम ऑल की, ऑल के साथ ही अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, कैसा नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। ठीक है, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। और वर्ब कैसी आती है, वहाँ पे वर्ब आती है सिंगुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, तुरंत क्या आएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। देखो यहाँ पे आया है ऑल द एनर्जी, और वर्ब में क्या आया है, गिव्स आ गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर होगा, ए सही आंसर होने वाला है। जल्दी से नोट कर लो, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लो। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस आज की क्लास में तुम्हें मिलेंगे, और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस जिनका लेवल काफ़ी हाई होगा, एक्सट्रीम पे होंगे अपने आप के, और तुम लोगों को मज़ा आने वाली है आज की क्लास में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। काफ़ी अच्छा, 3-4 हर क्वेश्चन में 2 या 3 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 33 नंबर में चलते हैं। क्या लिखा है, ऑफन वी और सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और इल हेल्थ। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अब देखो रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस इसको करना है और सेल्व्स को, और सेल्व्स को। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, आज काफ़ी अच्छी चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूं। एक होता है इम्पैथिक प्रोनाउन, इम्पैथिक, और एक होता है रिफ्लेक्सिव। अंतर क्या होता है, इम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है, इम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट पे जोर डालता है, किस पे डालता है, सब्जेक्ट पे। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब पे जोर डालता है, किस पे जोर डालता है, वर्ब पे। जल्दी से, होते दोनों सेम है। आई का क्या होता है, माई सेल्फ, वी का क्या होता है, और सेल्फ, यू का क्या होता है, योर सेल्फ, ही का क्या होता है, हिम सेल्फ, सी का क्या होता है, हर सेल्फ। देखो अंतर सिर्फ ये होता है कि जब इम्पैथिक प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, सेल्फ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड जो भी आता है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, फिर आता है सेल्फ,
उसके बाद जो भी आ जाए। क्लियर है? तो वो किस पे जोर डालता है? वर्ब पे डालता है। और एम्पैथिक किस पे डालता है? सब्जेक्ट पे डालता है। तो जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है? क्या लिखा है? ऑफन वी आर सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और इल हेल्थ। जल्दी से बताओ क्या एरर होगा इसमें? क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे क्या आया है? वी। ये हटा दें, जल्दी से बताओ, ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए। डू कमेंट फास्ट। सभी लोग लाइक कमेंट करने में कंजूसी ना किया करो। कल की क्लास मैं देख रहा था, तुम लोग लाइक करने में कंजूसी करते। भैया हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं और तुम लोगों को उसमें भी दिक्कत है। चलो क्लियर है? अब देखो एक कॉन्सेप्ट और मैं बताने वाला हूं जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलने वाला, मैं अपनी तरफ से बताने वाला हूं। 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है? अगर पेपर में कभी भी आ जाए ऑलवेज, कभी भी आ जाए ऑफन, ठीक है, कभी भी आ जाए यूजुअली, कभी भी आ जाए जनरली, तो टेंस कौन सा होता है तुम्हें पता है? इंडेफिनिट टेंस होता है और लगभग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये साधारण केस की बात है। अगर कोई नॉर्मल यूज में आया, किस में आया? नॉर्मल। ठीक है? अगर नॉर्मल यूज में आया, लेकिन अगर यही ऑलवेज, यही ऑलवेज या यही ऑफन, यही यूजुअली, यही जनरली, यही जनरली क्या शो करने लगे? ये क्या शो करने लगे? ये अगर एंगर शो करने लगे, क्या करने लगे? एंगर या इरिटेशन, एंगर या इरिटेशन शो करने लगे। क्या शो करने लगे? एंगर या इरिटेशन। तो वहां पे टेंस कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? लोग बोलते नहीं तुम हमेशा यही काम करते हो, मैं थक गया हूं, तो क्या बनाओगे? यू ऑलवेज डूइंग द सेम वर्क, आई एम टायर्ड विद यू। क्योंकि एंगर है कि तुम हमेशा बार बार वही गलती करते हो। देखने में तो इंडेफिनिट लग रहा है, लेकिन जब एंगर होगा तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करोगे? कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है? अब देखो यहां पे तो इंडेफिनिट होने वाला है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। आर के साथ कोई वर्ब नहीं आई, जब बी फॉर्म के साथ कोई वर्ब नहीं आती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ये तो सबको पता होगा, ये तो एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। जल्दी से नोट कर लो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला, ये तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा किताबों में, ये थोड़ा समझ रहे हो ना? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। चलो हो गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबका हो गया या नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब देखो एक चीज और मैं बताना, जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में नहीं पता क्या होते हैं, अगर हम बात करें आई की तो आई का क्या होता है? आई का होता है माई सेल्फ। अगर बात करें वी की तो वी का, आई का प्लूरल वी होता है, माई का प्लूरल क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। और सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? सेल्फ। नाउन में पढ़ा ही होगा कि जब एफ से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो एफ हट के वी ई एस लग जाता है। आई का माई सेल्फ, वी का और सेल्फ। यू का क्या होगा? यू के 2 बन सकते हैं, योर सेल्फ भी बन सकता है जब इंडिविजुअल बात होती है, और जब सबको लेके बात होती है तो क्या होता है? योर सेल्फ। क्लियर है? अगर ही की बात करें, किसकी बात करें? ही की, तो ही का क्या होता है? ही का होता है हिमसेल्फ। सी का क्या होता है? सी का होता है हर सेल्फ। ठीक है? इट का क्या होता है? इट का होता है इट सेल्फ। ठीक है? और अगर बात करें दे का, तो दे का क्या होता है? दे का बनता है देम सेल्ज। क्या बनता है? देम सेल्ज। क्या बन जाता है? देम सेल्ज बन जाता है। अगर वन की बात करूं तो वन की क्या क्या बनता है? वन सेल्फ। वन की बात करूं तो वन का क्या बनता है? वन सेल्फ बनता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब देखो यहाँ पे वी आया तो वी के अकॉर्डिंग और सेल्फ बिल्कुल सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? डी सही ऑप्शन होगा, डी। ठीक है? जल्दी, डी फॉर डॉग या डी फॉर डफर, जो तुम लोग हो। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ऐसे ही क्वेश्चंस आज की क्लास में तुम्हें मिलेंगे, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 34 नंबर में। किस में चलते हैं? 34 में। अब यहाँ पे देखते हैं किसको रिप्लेस करना है 34 में। अच्छा,
अब देखो जब 34 की बात है तो क्या लिखा है 34 में, आई फेल आ स्लीप आफ्टर आई एम रीडिंग अ नॉवेल। तो किसको करना है, आफ्टर आई एम रीडिंग को रिप्लेस करना है, आफ्टर आई एम रीडिंग, आफ्टर आई एम रीडिंग को रिप्लेस करना है। तो एक चीज़ मैं, काफ़ी अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। क्या अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, पहले ये आंसर बताओ तुम लोग क्या होने होगा। अगर देखो पेपर में कभी तुम्हारे पास बिफोर आ जाए, बिफोर, सारा हम पास्ट के लिए ही बता रहे हैं, तो बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। और जो क्लॉज दूसरी होती है वो किस में आती है, पास्ट परफेक्ट। ये दूसरी क्लॉज इधर पहले भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है ना, या ये ना सोचना नहीं जैसे सुने होगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस अगर बात करें हम आफ्टर की, तो आफ्टर के बाद याद रखना हमेशा कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट। और दूसरी क्लॉज किस में होती है, दूसरी क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होती है। यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट तो है, क्या दूसरी क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या आफ्टर के बाद वाली पास्ट परफेक्ट में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें वेन, तो वेन के बाद क्या आता है, वेन के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और दूसरी क्लॉज दो में जा सकती है, पास्ट परफेक्ट में भी जा सकता है, अगर उसका रिलेशन प्रेजेंट से होगा तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। यही चीज सिंस के साथ भी है, किसके साथ भी है, सिंस, ठीक है। जैसे जब से तुमने CGL ज्वाइन किया, जब से तुमने इनकम टैक्स ज्वाइन किया, एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो क्या बनाओगे, सिंस यू ज्वाइंड इनकम टैक्स यू हैव नॉट टेकन एनी लीव। क्लियर है। अब बात करते हैं व्हाइल की, किसकी बात करते हैं, व्हाइल, ठीक है, व्हाइल। अब देखो वेन और व्हाइल में क्या अंतर होता है। जब वेन क्या होता है, वेन में काम एक के बाद एक होता है। जब से तुमने एयरफोर्स ज्वाइन किया इस तरह से, जब मैं आऊंगा इस तरह से, एक के बाद एक काम होता है। लेकिन व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में एक साथ काम होता है। और व्हाइल के बाद क्या आता है, हम सारी चीजें पास्ट की ही बता रहे हैं। व्हाइल के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों आता है, पास्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पहली क्लॉज क्या है, पास्ट में है। अगर फ्यूचर में होती तो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये सारी चीजें नोट करो, कई सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मैं बता रहा हूं। यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि आफ्टर से पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो गया। अब देखो यहां भी आफ्टर आई वॉज रीडिंग, ये भी गलत हो गया, ठीक है। व्हाइल आई एम रीडिंग, एम नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट है। और यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है वॉज की वजह से, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लो, काफी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े से कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेंगे, ऐसे ही खतरनाक टाइप के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें आज की क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से जल्दी, थोड़ा हाथ तेजी से चलाओ, ठीक है। अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हैं, कई सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में अभी बचे हैं, ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं, पर कॉन्सेप्ट्स कम से कम 15 कॉन्सेप्ट्स होंगे आज, ठीक है। चलो, थोड़ा जुकाम भी है हमें। 35 नंबर, 35 पे आते हैं, क्या लिखा है, इट वॉज टू एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब देखो, अब किसको रिप्लेस करना है, इसमें तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इसमें रिप्लेस करना है इस वाले टू को, किसको करना है, टू को। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब देखो टू का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, टू का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। टू के तुरंत बाद क्या आता है, टू के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है। टू के तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। उसके बाद टू पेयर किससे बनाता है, टू से, और साथ में क्या आता है, V1, क्या आता है, V1। तो टू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, आर्टिकल टू के साथ नहीं आता। टू के साथ आर्टिकल नहीं आता तो टू हो गया गलत, नो इम्प्रूवमेंट हो गया गलत। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी, इनफ की,
इनफ। तो इनफ का कॉन्सेप्ट दो प्रकार के होते हैं। इनफ, अगर इनफ के साथ नाउन आए तो इनफ पहले आता है। इनफ के साथ अगर नाउन आए तो इनफ पहले आता है, और इनफ के साथ अगर एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव जब आता है तो इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है। नाउन से पहले आता है इनफ और एडजेक्टिव के बाद आता है, ये भी नोट कर लो। काफ़ी जहर कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा तुम्हें। इनफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर नाउन आएगा तो इनफ नाउन से पहले आएगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव आएगा तो इनफ एडजेक्टिव के बाद आएगा। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव आया है तो इनफ को बाद में आना चाहिए था, इस वजह से इनफ गलत हो गया। क्या हो गया, इनफ गलत हो गया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो टू के बाद एडजेक्टिव चाहिए था, वो नहीं आया। इनफ के एडजेक्टिव के सॉरी इनफ से पहले एडजेक्टिव चाहिए था, वो नहीं आया। अब चलते हैं और आगे, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं सच की। किसकी बात करते हैं, सच की। तो सच के तुरंत बाद क्या आता है, आर्टिकल। वो आ भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। उसके तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। उसके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर है। और अगर बात करें सो की, तो सो के तुरंत बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। अगर पेयर बनाता है, अगर पेयर बनाता है या तो एज से बनाता है या तो दैट से। और सच भी अगर पेयर बनाएगा या तो एज से बनाएगा या दैट से। तो ये चीज़ें मैं और तुम्हें जब मैं कंजंक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये और डिटेल वे में बताऊंगा। तो अभी इतना समझ लो कि सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए सो गलत हो गया। और सच के तुरंत बाद आर्टिकल आता है। और देखो इंटरेस्टिंग है तो आर्टिकल आना चाहिए एन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर हुआ इसका, बी सही आंसर हुआ। जल्दी से नोट कर लो कौन सा सही आंसर हुआ, बी। ठीक है, 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हर क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार मैं बताऊंगा। बस ऐसे ही जुड़े रहो। ठीक है, अब चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर क्या लिखा है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं इसमें भी बताने वाला हूँ। 36 में भी मैं बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्या लिखा है, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड को इसमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसको करना है, वर पनिश्ड। इसको अंडरलाइन कर लो, किसको कर लो, वर पनिश्ड। और नोट कर लिया करो, जो खतरनाक क्वेश्चंस हुआ करें, जो तुम्हें खतरनाक लगा करें, तो उनको नोट करते हुए चला करो। ठीक है, बहुत ही जहर कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी, जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं ईच के कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं, ईच। ठीक है, पहले तो तुम्हें ईच और एवरी का मतलब पता होना चाहिए। ईच की बात जब होती है तो ईच इंडिविजुअल बात करता है, एक की। ठीक है, इंडिविजुअल किसी एक की। एवरी की बात करते हैं तो एवरी सबको कंबाइंड करके बात करता है। देखो तुम लोग जब कोचिंग भी पढ़ने जाते होगे तो इंडिविजुअल जब पढ़ने जाते हो तो सारे सब्जेक्ट की फीस देनी पड़ती। अगर मैं बोलूँ ईच हैज 100 रुपीज़, इसका मतलब है हर व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अगर मैं बोल देता एवरी हैज 100 रुपीज़ तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको मिला के 100 रुपये हैं। ईच और एवरी में यही अंतर है। ठीक है, ईच हैज 100 रुपीज़ मतलब हर व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करते हो तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग फीस देते हो, लेकिन जब कंबाइंड बैच ज्वाइन करते हो तो सबको मिला के एक की फीस देते हो। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए होगा। जल्दी से नोट कर लो, ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज्यादा के लिए होगा। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो ये भी। ठीक है, अब और आगे चलते हैं और लेवल इंक्रीज करेंगे। इतना नोट करो, काफ़ी अच्छी धमाकेदार चीज़ें सिखाएंगे तुम्हें इसमें। अब और आगे क्या तुम्हें हम बताने वाले हैं, हम देखो और आगे मैं क्या बताने वाला। अगर ईच के बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन, तो जो वर्ब आएगा, जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। और जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। नोट कर लो, अगर ईच के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, और वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अगर एवरी के बाद कोई नाउन आ जाए
तो एवरी के बाद वाला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। देखो ईच क्या होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन एवरी क्या होता है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी वन प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर और आगे बताते हैं और अच्छी चीजें बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, आई थिंक नोट कर लिया होगा। जल्दी थोड़ा स्पीड मेंटेन करो तुम लोग, थोड़ी सी इंक्रीज करो स्पीड। अब देखो और आगे इसी का लेवल और इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं लेवल में? चलो पूरा साफ कर दें। और अगर लेवल इंक्रीज करने की बात हुई, ठीक है, अब देखो ईच, और ये रॉफेल कॉन्सेप्ट है एवरी। अगर ईच और एवरी को ऑफ से जोड़ते हैं तो पहली चीज, कभी भी एवरी को ऑफ से नहीं जोड़ सकते। ऑफ से सिर्फ किसको जोड़ सकते हो, ईच को। जब एवरी को ऑफ से जोड़ोगे या तो उसे एवरी वन से रिप्लेस कर दोगे या तो एनी से। किससे रिप्लेस कर दोगे, या तो एवरी वन से या तो एनी से। तो ये भी सीख लो कि एवरी को हम कभी ऑफ से नहीं जोड़ सकते, एवरी के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ईच की। तो ईच के को जब हम ऑफ से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, ऑफ से जोड़ देंगे, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, वो नाउन जो आएगा, या प्रोनाउन, नाउन भी आ सकता है प्रोनाउन भी आ सकता है, वो कैसा आएगा, वो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। यही तो लिखा है, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज, ये तो प्लूरल आ गया। क्लियर है, ये तो प्लूरल आ गया। जो वर्ब आनी चाहिए थी ये कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी। यहाँ पे था क्या, वर, तो ये खत्म हो गया, वर तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखो दो हैं, पनिशिंग या पनिश्ड। अब देखो यहाँ पे है पैसिव वाइज। जब पैसिव वाइज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये गलत हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही आंसर हो गया, डी सही आंसर हो गया इसका। कौन सा सही हो गया, डी सही आंसर हुआ। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सारे लोग। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट और मैं ईच में बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट है ये भी तुम्हारे काम आएगा। अब देखो, अगर ईच से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, ज्यादातर प्रोनाउन ही आ जाए, तो ये प्रोनाउन पहली बात कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। और जो वर्ब आएगी, अब जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट करो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये भी। ठीक है, नोट कर लो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स आज की पूरी क्लास में तुम्हें मिलने वाले हैं। पूरी क्लास ऐसे ही चलने वाली, कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ठीक है, 36 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं 37 नंबर में। किस में चलते हैं, 37 नंबर में। चलो 37 पे आ जाते हैं। 37 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रशांत इज बेटर फ्रॉम मोर अदर प्लेयर्स ऑफ और स्कूल। जल्दी से बताओ 37 का क्या आंसर होने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ 37। ठीक है, 37 का क्या आंसर होने वाला है। अब देखो इसमें रिप्लेस किसको करना है। अच्छा, इसमें रिप्लेस इसको करना है फ्रॉम मोर अदर। किसको करना है, फ्रॉम मोर अदर को रिप्लेस करना है। यही तो होगा। अब बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रशांत इज बेटर, ठीक है, फ्रॉम, पहले तो यहाँ पे आया बेटर क्या आ गया, बेटर। सीखो कैसे सीखोगे क्वेश्चन। यहाँ पे आया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद आता है देन। तो फ्रॉम की जगह क्या होना चाहिए था, देन। तो फ्रॉम वाला गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, फ्रॉम वाला गलत हो गया। अब देखो देन 2 में है। ठीक है, देन 2 में है। अब देखो क्या लिखा, प्रशांत इज बेटर
देन मोर अदर प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल, मतलब जो भी हमारे स्कूल के प्लेयर हैं उनसे बेटर है, सारों की बात हो रही है। तो अब बताओ जब सारों की बात हो रही तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जब सारे बच्चों की बात हो रही है उनमें से प्रशांत को निकालना है, तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ये कॉन्सेप्ट है सीखो, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, बिना आर्टिकल के सुपरलेटिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर, उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर, और उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, डिग्री में किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस अदर प्लस प्लूरल नाउन। अब देखो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ पे अदर है, पर डिग्री कौन सी आनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे क्या है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो यही बी वाला सही आंसर होगा। और यहाँ पे एक ही जगह ये ऐसी है जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बिना आर्टिकल के आएगी, किसके आएगी, बिना आर्टिकल की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिटर्मिनर दे रखा है। क्या दे रखा है, डिटर्मिनर। ठीक है, चलो आगे चला जाए, जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 38 नंबर पे। किसमें चलते हैं, 38। चलो 38 क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा आई फाउंड माई बैग टू लाई वेयर आई हैड लेफ्ट इट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा 38 का, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है। आई फाउंड, अब देखो इसमें रिप्लेस किसको करना है, इसमें रिप्लेस करना है टू लाई को। किसको रिप्लेस करना है, इसको, टू लाई को। अब जल्दी से बताओ क्या होगा। अब देखो आई फाउंड माई बैग, अब देखो आउ फाइंड माई बैग, मैंने अपना बैग पाया, कहीं पे पड़ा हुआ पाया होगा, कहीं रखा हुआ पाया होगा। ठीक है, अब जहाँ पे पाया हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, पहली चीज तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आनी चाहिए, इन्फिनेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। टू ले भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी टू प्लस बी प्लस वर बाई एन जी, ये भी गलत हो गया। लाइंग, क्योंकि वो तो पड़ा होगा ना, वो लगातार, जब लगातार होता है कोई चीज तो कौन सा पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। कौन सा आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। जल्दी से नोट कर लो, ये भी जल्दी से नोट कर लो। 38 में क्या हो गया, सी। अब चलते 39 नंबर में। 39 पे देखते हैं क्या लिखा है, मिसेज धर टीच इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब जल्दी से बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस किसको करना है, देखो ये काफी काम का क्वेश्चन है, इसमें रिप्लेस किसको करना है, सिर्फ टीच को रिप्लेस करना है। किसको करना है, टीच को, TEACH। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, कैसा सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर आता है, तो वर्ब में क्या आता है, यस या ES आता है पहली चीज। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या वर्ब में यस या ES आया, नहीं आया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज, अब वहां पे वो क्या कर रही होंगी, पढ़ा रही होंगी, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस। और जब कॉन्टिन्यूअस में टाइम दे दिया जाता है तो कौन सा टेंस बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो है जाएगा या तो हैव आएगा, साथ में क्या आएगा, बीन आएगा, और साथ में क्या आएगा, वर्ब की ING फॉर्म आएगी। ये ढूंढ लो, जहाँ पे ये मिल जाए वही सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे वॉज टीचिंग है, पास्ट में तो होएगा ही नहीं। यहाँ पे हैड टॉट है, पास्ट में होएगा ही नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सही आंसर हो गया, बी सही आंसर हो गया। मिसेज धर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी 5 क्वेश्चंस और तुम्हारे बाकी हैं आज की क्लास में। ठीक है, हर क्वेश्चन में धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। अब चलते हैं 40 नंबर में।
ठीक है, क्या लिखा है, आई इंजॉय वॉच हिस्टोरिकल मूवी। अब देखो यहाँ पे वॉच को रिप्लेस करना है। अब देखो मैंने बताया था वॉच, ठीक है, वॉच, वॉच आ जाए, ठीक है, अवेल आ जाए, इंजॉय, ठीक है, इंजॉय आ जाए, ठीक है, तो याद रखना, याद रखना, कभी भी वॉच नहीं, सॉरी, कभी भी इंजॉय आ जाए, क्या आ जाए, इंजॉय, कभी भी अवेल आ जाए, कभी भी मेक आ जाए, इनके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। इनके बाद क्या आता है, प्रेजेंट इन पार्टिसिपल आता है। तो क्या आ जाएगा, आई इंजॉय वॉच, वॉच तो नहीं होगा, खत्म, इन्फिनेटिव भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा डी नंबर, आई इंजॉय वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज। क्लियर हो गया, कौन सा सही आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, डी सही आंसर हुआ। ठीक है, क्या सही हुआ, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर का क्या हो गया, डी। जल्दी से नोट कर लो, आई इंजॉय वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज। अब चलते हैं 41 नंबर में। 41 ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 41 में किसको रिप्लेस करना है, आई हैव विद ड्रीव। अच्छा, हैव विद ड्रीव को रिप्लेस करना है, इसको हैव विद ड्रीव को रिप्लेस करना है। अब बताओ, मनी फ्रॉम द बैंक। अब देखो एक चीज मैंने बताया था, कभी भी हैव फॉर्म आ जाए, कभी भी क्या आ जाए, हैव फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लेती। अगर बात करें ड्रॉ की, तो ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रीव होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन। तो उसी तरह से विद ड्रॉ, क्या आया यहाँ पे, विद ड्रॉ, विद ड्रॉ। तो विद ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी विद ड्रीव, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी विद ड्रॉन। क्या आ जाएगा, विद ड्रॉन। अब देखो बताओ कौन से ऑप्शन में विद ड्रॉन लिखा है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में विद ड्रॉन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, विद ड्रॉ, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हैव के साथ क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आईएनजी लिखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखी, ये गलत हो गया। यहाँ पे हैव विद ड्रॉन लिखा है, तो कौन सा सही आंसर हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा सही हुआ, डी सही आंसर हुआ 41 में। चलो 42 में आते हैं, 42 में आते हैं, क्या होगा, 41 का क्या हो गया, डी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन पढ़ा ही होगा, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन तो बहुत ज़्यादा तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं 42 नंबर में। ठीक है, किस में चलते हैं, 42 में चलते हैं। चलो अब आ गए 42 नंबर में। अब देखो पहले इसमें देखते हैं किसको रिप्लेस करना है। लिखा है he spent money on his holiday as if he were a millionaire। अब देखो यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, इसमें रिप्लेस करना as if he were, किसको रिप्लेस करना, as if he were को। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी कभी पास्ट कि अनरियल सिचुएशन हो या अनरियल एक्शन हो या कभी भी अनफुलफिल्ड डिजायर हो, कैसी डिजायर हो, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉज होती है, इफ़, एज, इफ़ या जो भी होता है, ठीक है, उसमें तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके तुरंत बाद क्या आता है, वर आ जाता है। सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद क्या आ जाता है, वर आ जाता है। क्या आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या आ जाता है, वर। तो यहाँ पे आया एज इफ, एज इफ के देखो ही सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब अनरियल एक्शन होता है पास्ट का, ये कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, वर आता है, ये बिल्कुल सही है। और जब वर आता है तो ये तो इज वाला ये खत्म हो गया, ये वॉज वाला खत्म हो गया, और इवन इफ एक साथ नहीं आ सकता तो ये भी गलत हो गया। तो नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या सही आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, यू शुड नोट डाउन दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है, वो भी सीजीएल मेंस के ही होंगे, ऐसे ही धमाकेदार होंगे। चलो चलते हैं 43 नंबर पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या लिखा है, हाउ मैनी सम्स हैड यू सॉल्व सो फार। ठीक है, अब देखो, अब किसको रिप्लेस करना है, इसमें रिप्लेस करना है हैड यू सॉल्व को। किसको करना है, हैड यू सॉल्व को, ठीक है। अब पहले तुम्हें पता होना चाहिए हाउ मैनी और हाउ मच में अंतर पता होना चाहिए। किसमें पता होना चाहिए, हाउ मैनी और हाउ मच। तो सिंपल सी चीज है, हाउ मैनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती। पहली चीज है, हाउ मैनी के बाद जो नाउन आता है या सब्जेक्ट आता है ऑलवेज प्लूरल, वर्ब ऑलवेज प्लूरल। जल्दी से नोट कर लो। अगर बात करें हाउ मच की, तो हाउ मच के बाद जो नाउन आता है वो होता है अनकाउंटेबल। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है सिंगुलर, पहली चीज ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया क्या था, हाउ मैनी आया था, हाउ मैनी के साथ सम्स आ गया। देखो नाउन प्लूरल आया तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल आनी चाहिए थी। दूसरी चीज पूछा गया है सो फार। क्या पूछा गया है, सो फार। पहले ये नोट कर लो, फिर आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। जल्दी से नोट करो, सो फार पूछा गया है तो इसकी एक मैं बेसिक ट्रिक तुम्हें बता दूंगा, जीवन भर तुम नहीं भूलोगे। जल्दी से नोट कर लो ये, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, कभी भी तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए, जस्ट आ जाए, ठीक है। कभी भी तुम्हारे पेपर में येट आ जाए, कभी भी तुम्हारे पेपर में सो फॉर आ जाए, कभी भी तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ जाए, कभी भी तुम्हारे पेपर में एवर आ जाए, कभी भी पेपर में नेवर आ जाए, ठीक है, NEVER। कभी भी तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए, नेवर आ जाए। कभी भी तुम्हारे पेपर में प्रेजेंटली आ जाए, क्या आ जाए, प्रेजेंटली, ठीक है। तो इन सब में टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट। और अब तक की बात हो रही तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा परफेक्ट होगा, प्रेजेंट। अगर इस प्रकार के एडवर्ब आ जाए, जस्ट आ जाए, येट आ जाए, सो फार आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, प्रेजेंटली, शॉर्टली आ जाए, तो वहां पे टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं। और हो गया, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई सभी लोग, ठीक है। अब देखो इसी में एक चीज मैं और बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, ये भी देखो। अब देखो जस्ट, येट और सो फार, अगर हम बात करें इन तीनों की, तो तीनों की अगर हिंदी मीनिंग पे बात करेंगे तो इसका मतलब होगा भी या फिर भी। तीनों की सेम होती है, भी या फिर भी, ठीक है। अभी भी बोल सकते हो, अभी। और तीनों का प्रयोग परफेक्ट में होता है, लेकिन कब होता है, ठीक है। जस्ट का प्रयोग परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव में, ठीक है। येट का प्रयोग परफेक्ट के निगेटिव में होता है। किस में होता है, निगेटिव में। और सो फॉर का प्रयोग दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो सो फार जो है, सो फार जो है वो किस में आएगा, असर्टिव में आएगा। क्योंकि असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव को तुम लोग बोलते हो अफर्मेटिव। जल्दी से ये नोट कर लो, ठीक है। हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसमें चलते हैं, क्वेश्चन में। क्या लिखा है, सो फार लिखा है तो टेंस लगभग प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि अब तक की बात की जा रही है, अभी तक की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैड यू सॉल्व। तुम्हें पता है हैव फॉर्म जब भी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। आर यू सॉल्विंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डू यू सॉल्व, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी नहीं हो सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, हैव यू सॉल्व्ड आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, 44 नंबर,
ठीक है, जल्दी से बताना क्या आंसर होने वाला है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें रिप्लेस किसको करना है, किसको रिप्लेस करना है। द रिपोर्ट दैट मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू। ठीक है, किसको रिप्लेस करना है, आर ओपन को रिप्लेस करना है। किसको करना है, आर ओपन को। ठीक है, आर ओपन, क्लियर है। अब आर ओपन के रिप्लेस करना है तो पहली चीज तो ये क्या देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट है प्लूरल, तो जब प्लूरल है या तो आर आएगा या तो वर आएगा। अगर प्रेजेंट में है तो आर आएगा, पास्ट में है तो वर आएगा, पहली चीज ये। और देखो हैव जब आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। इज नॉट ट्रू, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो वाज ओपन गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक है जो ओपन हो ही नहीं सकता, परफेक्ट बन नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट सही आंसर है। क्या बचा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सबको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से डू कमेंट फास्ट। 44 क्वेश्चंस हो गए हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जितने भी सीजीएल मेंस 2020 में आए थे, ठीक है, 3 फरवरी 2022 को ये पेपर हुआ था, सारे मैंने करा दिए हैं। अभी देखो सीपीओ की पिछले हफ्ते आंसर शीट आ गई है, तो कल से मैं क्या करूँगा, सीपीओ की जितनी भी वोकैब है वो सारी मैं करा दूंगा, क्योंकि सीजीएल में सीपीओ से ही क्वेश्चंस आएंगे, एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।